चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का आखिरी टॉपिक मिसलेनियस सॉल्यूशन। जितना क्वेश्चन हम बनाए हैं इतना ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है, इसके अलावा एक फालतू क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का नहीं छूना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शुरू का जो 3-4 क्वेश्चन है ना बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे है, ऐसा एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर नहीं बनाया गया। आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल है, एनसीईआरटी में ये सवाल मिसलेनियस के अंदर रखा गया है। इसको बनाने के लिए क्लास 11th का मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट याद होना ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ा है तब भी उसको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है ए बराबर 0 1 0 0 एक मैट्रिक्स है, आपको प्रूफ करना है इतना बराबर इतना दिख रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ भी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्केलर नंबर होता है, ए मैट्रिक्स है, आई यूनिट मैट्रिक्स है और एन जो है वो तुम्हारा नंबर है, नेचुरल नंबर। सवाल बड़ा सिंपल है, एक मैट्रिक्स दिया है तो प्रूफ करो इतना बराबर इतना होगा जब एन हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस लाइन को प्रूफ करना है तो इस लाइन को हम पी एन मान लेते हैं, एक फंक्शन की तरह पी एन मान लेते हैं। लेट पी एन इतना है बराबर इतना है। मैथमेटिकल इंडक्शन बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन देखने में बहुत भारी होता है लेकिन जब बनता है तो बहुत ज़्यादा ही आसान होता है। ये 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले स्टेप में हम लोग स्टेप 1 टेकन करते हैं n बराबर 1, यानी n के जगह पे 1 पुट करते हैं, इधर भी और इधर भी बराबर के दोनों तरफ n के जगह पे 1 रखेंगे। चलो तो यहाँ n के जगह पर 1 रखेंगे तो P1 बोलेंगे। रखिए ए आई प्लस बी ए, यहाँ n था यहाँ 1 रख दिए, बराबर a के पावर 1 रखोगे a होगा, i का i, n के जगह पे 1 रखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए 1 हट जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 1 में 1 गया 0, फिर b, फिर a। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है तो v1 इंटू बी ए रह गया और ए आई का ए आई हो गया। यानी n के जगह पर जब 1 इधर रखा गया और इधर रखा गया तो दोनों तरफ आंसर इक्वल आ गया, तो आप बोलोगे n के जगह पे 1 जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मैथमेटिकल इंडक्शन का बड़ा ही आसान तरीका है। हर क्वेश्चन में जहाँ तुमको मैट्रिक्स में पावर n दिख जाए या m दिख जाए तो हमेशा इसी तरीके से बनाओगे। सबसे पहले n के जगह पे 1 रखना है, बराबर के पहले भी और बराबर के बाद भी अपने आप दोनों इक्वल आ जाएगा, और जब इक्वल आ जाएगा तो ये लाइन फिक्स है, तब हमेशा लिखना देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, इसलिए ये रिजल्ट हमारा सही है n बराबर 1 पर। इतना करने के बाद यहाँ स्टेप नंबर 2 होता है। ये स्टेप 2 लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। स्टेप 2 लिखते हैं हम लोग, ये लाइन फिक्स होता है हर क्वेश्चन के लिए। मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको क्लास 11th याद है उसको तो याद है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जिनको याद जो नहीं पढ़ा है, क्योंकि याद तो उन्हीं को होगा जो पढ़ा होगा, बहुत से स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं बस वो याद रखेंगे कि स्टेप 1 में हमेशा n बराबर 1 रखेंगे दोनों तरफ और वो हमेशा बराबर आएगा और ये लाइन लिखेंगे। स्टेप 2 में हमेशा ये लिखेंगे लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के, माना कि ये रिजल्ट हमारा सही है n बराबर k पर, जहाँ k क्या है, जहाँ k हमारा नेचुरल नंबर है। ये खुद से मान लेंगे कि रिजल्ट हमारा सही है n बराबर k पर, तो अब जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k लिख देंगे। तो देख p के n के जगह पे k, n के जगह पे k, उसके बाद n के जगह पे k, n के जगह पे k, n की जगह पे k पुटअप कर दिए। इसको इक्वेशन 1 हमेशा मानेंगे। स्टेप 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ। 3 स्टेप में बनता है, 2 स्टेप बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। स्टेप 1 हमेशा n बराबर 1 पुटअप कर देना है। स्टेप 2 में हमेशा लेट कर लेंगे कि n बराबर k पे रिजल्ट हमारा सही है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रख देंगे, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब आते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। इसमें भी हमेशा टेकन करेंगे n बराबर k प्लस 1, यानी यहाँ भी n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, इधर भी इधर भी और इधर भी। तो इधर वाले को तो LHS बोलेंगे और इधर वाले को RHS बोलेंगे।
ठीक है, देखिएगा pk+1, तो ए आई बी ए पे पावर n था, n के जगह पे k+1 रख दिए। ठीक, अब पावर देखो दो चीज़ प्लस में है, क्लास 8 में जाओ, ये हम लोग पढ़े हैं ए पे पावर m प्लस n बराबर ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। अलग अलग करते हैं तो गुना में हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ये कुछ ज़्यादा ही नोटिफिकेशन आता है। हाँ, देखिएगा तो पावर के अलग हो गया और 1 अलग हो गया यहाँ से। तो pk+1 जब लिखेंगे n के जगह पर k+1, तो प्लस से पहले वाला अलग, प्लस के बाद वाला अलग, इस फॉर्मूले पर। अब इक्वेशन 1 पे जाएंगे, हमेशा इक्वेशन 1 पे जाएंगे तो ए आई बी ए पावर के जो दिख रहा है वो यहाँ दिख मैच कर गया, ये इसके इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसके जगह पे इसका वैल्यू जो ये दिख रहा है ए पे पावर के आई के ए पे पावर k-1 बी ए उठा कर यहाँ लिख देंगे, और फिर जो ये चीज़ जो था उसको यहाँ रख देंगे, बीच में इन दोनों के क्या है मल्टीप्लाई। तो भैया ये उठा, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ए पे पावर के इंटू ए, बेस सेम है, गुना कर रहा है तो पावर जुटेगा, इसका पावर 1 है तो k+1, आई इंटू आई का स्क्वायर। अब यही चीज़ इसके पास जब पहुंचेगा ए पे पावर के बी आई ए, यानी आई इंटू ए। फिर अब इसकी बारी आ गई, ये जब इससे गुना करेगा तो के ए पे पावर k-1 इंटू ए, देख फिर गुना हो रहा है, बेस सेम है दोस्त, तो पावर प्लस होगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ए पे पावर के, फिर बी ए सॉरी, और यहाँ से आई। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको उठाएंगे और इसके पास ले जाएंगे और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो के ये ए पे पावर k-1, बी इंटू बी का स्क्वायर, और ए इंटू ए का स्क्वायर। इतना करने के बाद इस चीज़ को पहले यहाँ छापा, यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि आई का स्क्वायर करो क्यूब करो वो आई ही मिलता है। फिर यहाँ देखना बी आई ए यहाँ भी है, बी आई ए यहाँ भी है, तो पहले ए को जब आई से गुना करोगे तो ए ही रहता है। यूनिट मैट्रिक्स को पिछले एक्सरसाइज में इन्वर्स में पढ़े थे हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही मिलता है। तो बी ए यहाँ भी है और बी ए यहाँ भी है, तो बी ए कॉमन ले लेंगे, ए पे पावर के यहाँ भी, ए पे पावर के यहाँ भी, ए भी कॉमन ले लेंगे, तो ये तो समूचा कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ से ये सारा कॉमन हो गया तो के बचा, तो 1 + के, बाहर में ये जैसा था वैसे ही छाप दिए। अब देखो इस चीज़ को यहाँ लिख दिए, इस चीज़ को यहाँ छाप दिए, और ये जो चीज़ दिख रहा है ये 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किए थे, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 0 1 0 0, फिर ए इंटू ए, तो दोबारा लिख के गुना करेंगे, 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 + 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो खाली ये बचा और ये बचा, ये हो गया मेरा pk+1, यानी इधर वाले सेक्शन में n के जगह पर जब k+1 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आया। अब बारी है इधर वाले सेक्शन में n के जगह पे k+1 रखने की, तो अगले पेज में देखना, इस तरह का 4 सवाल है इसके अंदर, 4-5 है, एक छोड़ के सब हम बताए हैं। Pn बराबर an i n a पे पावर n-1 बी ए लिखा हुआ है, n के जगह पे k+1 लिख देंगे, तो k+1 यहाँ i का i, k+1 यहाँ n के जगह पे, फिर k+1 में जब -1 करोगे तो +1 -1 कटेगा, खाली k रहेगा, बी ए का बी ए। इसको एक बार में आप नहीं समझ सकते, इसको कम से कम 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर क्लास में रहते तो हम समझा देते, फिर आपके सामने तो प्रेजेंट है नहीं हम, इसलिए इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा। ए पे पावर k+1 i, k+1 देखना यहाँ जब n के जब रखोगे k+1 i का i, k+1 -1 तो +1 -1 कट गया, k का k, बी ए का बी ए, बिल्कुल यही चीज़ तो पीछे आया था, बराबर इसके हो गया, तो ये रिज़ल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा कब, जब n कोई भी नेचुरल नंबर होगा तब।
यही है मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th का। 3 स्टेप में बनता है। स्टेप 1 n के जगह पे 1 रखने का। स्टेप 2 लेट करेंगे कि रिजल्ट n बराबर k पर सही है। स्टेप 3 n बराबर k प्लस 1 दोनों तरफ रख के आंसर को बराबर करेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो लास्ट में लाइन लिखेंगे कि रिजल्ट हमारा सही है, n बराबर एनी नेचुरल नंबर पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखना। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन है, और आपको ए पे पावर n बराबर इतना प्रूफ करना है। मैट्रिक्स का पावर n दिख गया। जब भी मैट्रिक्स का पावर n m दिखेगा मैथमेटिकल इंडक्शन तो लगेगा ही लगेगा, लगभग सवाल में। इसको pn मान लेते हैं हम। अब पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि इसको 3 स्टेप में बनाने का। पहले स्टेप में n के जगह पे 1 रखेंगे, रखो यहाँ 1, एक में एक गया 0, सब में एक में एक गया 0, 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 सब में यही आ गया। अब किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 ही होता है। 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, सब जगह 1 1 1। क्या ये ए के इक्वल है कि नहीं? तो अब बराबर ए लिख सकते हो, यानी यहाँ देखो n के जगह पे 1 रखेंगे तो ए ही मिलेगा, यानी ए बराबर बिल्कुल सेम मैच कर गया। यानी जब n के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा सही है। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। जब ये काम स्टेप 1 कंप्लीट हो गया तो स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के। एकदम फिक्स है, क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये लाइन फिक्स है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के रख दो, ये रिजल्ट आ गया। स्टेप नंबर 3 में क्या रखने का? n बराबर k प्लस 1। उसके बाद सीधे आपको यहाँ दोनों तरफ पुट करके आंसर लाना होता है। तो आप देखोगे a पे पावर n है, n के जगह पे हम k प्लस 1 रख दिए, k प्लस 1। फिलहाल अभी इस वाले सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में इस वाले सेक्शन को भी सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर इक्वल लेके आएंगे। k प्लस 1 रखेंगे तो k अलग इंटू 1 इक्वेशन 1 से स्टेप 2 को हमेशा इक्वेशन 1 मानोगे। a पे पावर k का वैल्यू जो था उठा के यहाँ पर रख दिए, और a का वैल्यू तो गिवन है, यहाँ रख दिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यार तो 3 पे पावर k माइनस 1 इंटू 1 सेम रहेगा। अब देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही मिलेगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा यही मिलेगा। आपको मालूम है ना, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। जब हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो सेम चीज़ सम होगा। जब सेम चीज़ को जोड़ा जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है, तो 3 इंटू इतना हो जाएगा। सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग का रिजल्ट फिर से 3 इंटू इतना मिलेगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर से 3 इंटू इतना मिलेगा। अब ये भी वही एलिमेंट है तो ये भी वही रिजल्ट देगा, और ये भी वही है, सारा एलिमेंट तो सेम ही है तो सबका रिजल्ट तो सेम ही आएगा। अब देखो बेस सेम है, इंटू है तो पावर जुड़ता है, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा के, सब जगह वही हाल होगा, ये आ जाएगा। अब बात करते, ये तो था मेरा एक हिस्से का आंसर। अब पी एन बराबर इधर वाला हिस्सा भी तो था दिया हुआ, राइट हैंड साइड वाला। एन के जगह पे के प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 3 पावर के 3 पावर के 3 पावर के, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्या लिखोगे? सो दिस रिजल्ट इज ट्रू, सेम आ गया ना, व्हेन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कंप्लीट हो गया। बढ़िया से इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं बताएं, 3 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैथमेटिकल इंडक्शन पे है। 12 में 2 सवाल है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, पहला हम बताएं दूसरा आपको बनाना है, यानी इस तरह का 2 सवाल छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 12 का सेकेंड। ये दोनों सवाल आप लोगों को बनाना है, भूल से पूछने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि हमको मालूम है बन जाएगा अगर आप 2 बार देखिएगा ज़रूर। फिर भी अगर नहीं बनता है तो हम बताएंगे क्लास में जब मिलेंगे। इफ़ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर सेम है, और ए बी बराबर बी ए दिया हुआ है, यानी ये चीज़ हमारा गिवन है, लिखा हुआ यहाँ पे गिवन है ए बी बराबर बी ए। आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी पे पावर एन बराबर बी पे पावर एन इंटू ए, या इतना बराबर इतना। तो हम सिर्फ पहला बना रहे हैं, दूसरा आपको बनाना है। देखिएगा पहला लिख दिए सवाल यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? वही जहाँ एन दिखे 3 स्टेप है, एन बराबर 1 रखने का, यहाँ 1 रखो ए बी, यहाँ 1 रखो बी ए बी बराबर बी ए आ गया, और ए बी बराबर बी ए तो गिवन है, यानी कि रिजल्ट ट्रू हो गया। तो गिवन है ए बी बराबर बी ए, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन एन इज इक्वल टू 1। कभी ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट हमारा गलत होगा, हमेशा रिजल्ट सही होगा।
फिर यहाँ लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इजकल टू के, फिक्स है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आगे देखो स्टेप नंबर 3 में n बराबर k प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 एक बार इधर और एक बार इधर, तो a b पे पावर n के जगह पे k प्लस 1। अब पावर प्लस में है, अलग अलग कर b पे पावर k इंटू बी, ठीक है। जब अलग अलग हम लोग कर लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब देखोगे इक्वेशन 1 से ए बी पे पावर k बराबर बी पे पावर k इंटू ए होता है, तो ए बी पे पावर k बराबर बी पे पावर k इंटू ए कर देंगे, बी का बी। अच्छा ए बी को साथ कर लेंगे हम लोग, ए बी बराबर बी ए गिवन है हमारा, ए बी बराबर बी ए गिवन, तो ए बी की जगह बी ए लिख देंगे। अब बेस सेम है तो पावर सम कर देंगे, तो k प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा। सिमिलरली अब इधर वाले सेक्शन में n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 इंटू ए, बिल्कुल सेम हो गया इसके रिजल्ट के, देख लो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ गया। तो सो दिस रिजल्ट इज ट्रू व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्रूफ। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इंडक्शन वाला सवाल कंप्लीट हुआ। अब 2-3 सवाल और है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे है। एक्सरसाइज के अंदर हम लोग 3.3 में पढ़े थे हम लोग ये, लेकिन इस तरह क्वेश्चन नहीं था वहाँ पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। जो क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे सिर्फ वही सवाल बनाए हैं, आपको यही बनाना है। इसके अलावा कोई फालतू सवाल नहीं अटेम्प्ट लेना है, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। कुछ लोग अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करते हैं तो वो ना करें। शो डैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। शो करो कि ये दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, कब? जब ए सिमेट्रिक होगा तब, या ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब। आपको शो करना है कि ये दिया गया मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी आपको सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है और स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है, लेकिन कंडीशन है आगे। कब? जब ए सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक प्रूफ करो, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो। बुझे बात को? अब देखिए सवाल ये बोला ना कि ए सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि ए सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर डैश करेंगे तो सेम मिल जाएगा। चलिए ये तो दिया हुआ था, अब हमको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होगा। इसको लिख लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब कि अगर डैश करो तो हूबहू वही आ जाए। चलो डैश करेंगे, एक काम करते हैं, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो बी डैश को थोड़ा अलग कर देते हैं और ए बी को अलग कर देते हैं। अच्छा ये ए बी का फॉर्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जब ये ए बी का फॉर्म ले रहा है तो याद रखना कि ए बी का कभी भी डैश करेंगे, ये हम लोग 3.3 में प्रॉपर्टीज़ में भी देखें या सवाल ही बनाए हैं, याद होना चाहिए। ए बी का अगर डैश करेंगे तो बी आगे चला जाता है और ए बाद में चला आता है, तो वैसे ही ए बी आगे चलाएगा और बी बाद में चलाएगा। तो देख बी डैश था दोस्त, एक बार और डैश करेंगे हम लोग तो डबल डैश, किसी भी मैट्रिक्स का डबल डैश सेम मैट्रिक्स मिलता है, और ए बी का डैश। अब ए बी का डैश फिर इस फॉर्मूले पर चला जाएगा तो इसको बी डैश ए डैश लिख देंगे। अब देखो ए डैश बराबर ए तो गिवन है हमारा, दिया हुआ है, तो ए डैश के जगह पे ए लिख देंगे। तो अब बी डैश ए बी का डैश इक्वल हो जाएगा बी डैश ए बी। यानी किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और हूबहू वही आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बुझे बात को? अब देखो बोलता है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रूफ करो कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगले पेज में देखते हैं हम लोग। माना कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब अगर डैश करे तो माइनस है, तो प्रूफ करना था कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका डैश करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट जो पीछे लगाएं, बी डैश अलग ए बी अलग, तो ए बी आगे चला जाएगा, बी डैश बाद में चलाएगा, बी डबल डैश बी मिल जाएगा, और ए बी का डैश बी डैश आगे ए डैश बाद में। अब देखो ए डैश बराबर माइनस ए तो दिया हुआ है, ये माइनस को आगे लिख देंगे तो बी डैश ए बी हो जाएगा। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे थे आंसर वही आया लेकिन माइनस में आया, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो हो गया प्रूफ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4। पहले 5 बताएं, अब बाद में 4 बता रहे हैं। देखिएगा ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
ये अभी दोनों सिमेट्रिक है, यानी डैश करेंगे तो ए मिलेगा, बी का डैश करेंगे तो बी मिलेगा। तो प्रूफ करो कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी हमको प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो डैश किया जाए, डैश करेंगे तो प्लस माइनस में सेम अलग अलग हो जाता है, तो इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ए बी इंटू में है तो इंटू वाले में जब अलग अलग होता है ना, तो ये बाद वाला आगे चला जाता है और ये वाला बाद में। अभी थोड़ा देर पहले भी देखे हम लोग, यहाँ ए डैश आगे आ जाएगा, बी डैश बाद में आ जाएगा। अब चूंकि बी डैश बी के बराबर है तो बी डैश की जगह पे बी लिख देंगे, और ए डैश ए के बराबर है तो ए डैश की जगह पे ए लिख देंगे। वैसे ही ए डैश ए हो जाएगा, अब बी डैश बी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इनमें से खाली माइनस कॉमन निकाल लेना है, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा और ये प्लस से माइनस बन जाएगा। देखो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए थे रिजल्ट भी वही आया, लेकिन माइनस में आ गया। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे रिजल्ट अगर माइनस में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हो गया प्रूफ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब चलो दो ऑब्जेक्टिव सवाल है, 13 और 15, 14 नहीं बनाया हम, वो आप बना लीजिएगा, बहुत ईजी है वो। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है और ए स्क्वायर बराबर आई भी दिया हुआ है, जिनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए स्क्वायर बराबर आई दिया है, मतलब ए इंटू ए बराबर आई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू गामा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा माइनस है तो माइनस, फिर गामा अल्फ़ा, फिर माइनस अल्फ़ा गामा, फिर गामा बीटा या बीटा गामा बोलो आप, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। इतना बराबर इतना कर दो आप, बीच में बराबर के इक्वल का ही तो साइन है, तो आप इतना इक्वल टू इतना करोगे और इतना इक्वल टू इतना करोगे। तो अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर, देखो तो ये तो कट गया, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 लिख देंगे। अभी दोनों प्लस में है ना इधर, अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो दोनों क्या चीज़ में चला जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू में 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, तो हमारा ये मैच किया है ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलिए अभी आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे बताने का इरादा था नहीं, लेकिन नहीं बताते तो फिर भी हमको फ़ोन करके सब डिस्टर्ब करता ही, चलो बता ही देते हैं। देखो यहाँ पे इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर बराबर ए ये दिया हुआ है, ठीक, तो इतना मतलब आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, कौन सा ऑप्शन देगा। तो देखो इस चीज़ को यहाँ छाप दिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a। अब आपको मालूम है कि ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। आई स्क्वायर आपको मालूम है आई ही देता है, ए का ए स्क्वायर ए हो जाएगा दिया हुआ है, और आई का आई माइनस 7 है। ए स्क्वायर के जगह पे हम ए लिख देंगे, तो फिर ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर बन जाएगा, आई इंटू ए ही मिलेगा, आई इंटू ए ही मिलेगा। अब देखना ए स्क्वायर तो ए होता है दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो आप अब जोड़ो यहाँ से, तो 3 + 3 6, 6 + 1 7a माइनस 7a, ये पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ चलता आ रहा है, तो ये दोनों कट गया और आई का आई मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैट्रिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट ख़त्म हुआ है ना। अब अपने तरफ से मैक्सिमम सवाल बताएं एनसीईआरटी का, और आप एनसीईआरटी या आरएस का पूरा कंप्लीट बनाइए। जो भी प्रॉब्लम है, अगर कम प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है बचा के रखिए। 1 महीने बाद हम लोग मिलेंगे, क्लास जब खुलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि कल या परसों से डिटर्मिनेंट का वीडियो आने लगेगा, उसके बाद रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।